सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को कविता नंबर 2 पतंग, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, कवि परिचय आलोक धनवा का कवि परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। आलोक धनवा का साहित्यिक परिचय दीजिए, जो इस प्रकार है। जीवन परिचय। समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक माने जाने वाले कवि श्री आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ। 7वें-8वें दशक में इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं के माध्यम से अपार बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्रसिद्धि अर्जित की प्राप्त की। तो गिनी चुनी कविताओं के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। सक्रिय बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया है। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है, उनको चलाया, नेतृत्व किया उनका, और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। सन 1972 ईस्वी में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। तब से लेकर अब तक ये निरंतर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करने में लगे हुए हैं। रचनाएं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और एक बात का विशेष ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे हम याद करके लिखते हैं, तो जैसे जनता का आदमी इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद हो, हिंदी में उद्धरण चिन्ह इसको बोलते हैं, तो इस तरह से क्या हो, सेपरेट हो। इसके बाद क्या है, भागी हुई लड़कियां। यहाँ भी देखिए, भागी हुई लड़कियों में भी क्या इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है। तथा ब्रूनो की बेटियां, ये भी, इससे इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है, ये क्या है, एकमात्र काव्य संग्रह है ये 1998। पुरस्कार एवं सम्मान। राहुल सम्मान नंबर 1 है, राहुल सम्मान। नंबर 2 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान। नंबर 3 बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। और नंबर 4 पहल सम्मान। तो साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। आलोक धनवा समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके काव्य में समकालीन कविता की प्राय आमतौर पर क्या है, सभी विशेषताएं खूबियां दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं, देखी जा सकती है, कह सकते हो। इनकी कविताओं में जहाँ एक तरफ क्या है, हमें भ्रष्ट राजनीति की कटु सच्चाई के दर्शन होते हैं, वहीं विघटित टूटी हुई व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह की भी अनुभूति होती है, महसूस किया जा सकता है। इनकी कविताओं में सामाजिक सरोकारों का भी खुला चित्रण हुआ है। ये जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण अपनी कविताओं में बड़ी बेबाकी से करते हैं। बेबाकी, बिना किसी रोक टोक के, कहने का मतलब स्पष्ट रूप से करते हैं। चित्रण है जो अपनी कविताओं में परिस्थितियों का, यथार्थ का मतलब क्या है, वास्तविक परिस्थितियों का, ये जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं ना, उनका चित्रण वर्णन अपनी कविताओं में
बड़ी बेबाकी बिना रोक टोक के स्पष्टीकरण के साथ करते हैं। बेबाकी बिना रोक टोक के, अब यही भाव समास है बेबाकी में। पतंग कविता इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यथा जैसे, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए। पुल जो बरसात की झड़ी होती है उसको कहा गया कि भादों में जैसे वर्षा होती है ना, झड़ी लग जाती है कि वो चली गई और उसको पार करते, अर्थात वर्षा ऋतु के जाते ही क्या है, सर्द ऋतु का आगमन हो गया। इनकी कविताएं वर्तमान समाज के ढांचे की विडंबनाओं को भी उद्घाटित करती है, प्रकट करती है तथा मानवीय संबंधों पर भी प्रकाश डालते, जो मानव के संबंध रहते हैं समाज में उन पर भी ये प्रकाश डालते, उनको भी झलकाती है। इनकी कविताओं में आम आदमी का स्वरूप ढांचा बार बार उभर कर सामने आता है। इनका ध्यान प्रारंभ से ही अधिक मात्रा में लेखन करने की अपेक्षा गुणवत्तापरक लेखन करने में रहा है। यही कारण है कि अब तक इनका एक काव्य संग्रह ही प्रकाशित हुआ है। इनके आरंभिक कविताएं अपने गंभीर विषयों, ज्वलंत समस्याओं, समसामयिक उलझनों के चित्रांकन के कारण काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार का अनूठा अद्भुत चित्रण हुआ है। आलोचकों का मानना है, जो आलोचना करते हैं, कि इनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका अभी ठीक से मूल्यांकन होना बाकी है। भाषा शैली, आलोक धनुआ जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इनकी भाषा में तद्भव शब्दों के अधिकता के साथ तत्सम तथा देशी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। इनकी पदावली कोमलकांत, पदावली में पदों का जो समूह है वो कोमलकांत तथा संगीत प्रधान है। प्रसाद गुण इनके काव्य में सर्वत्र सब जगह विद्यमान है। ये यथा प्रसंग के अनुसार विभिन्न शैलियों तथा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक आदि का प्रयोग करने में सिद्धहस्त हैं, चितेरे हैं, चतुर हैं, प्रवीण हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं। इनकी कविता प्राय छंद रहित है तथा इनकी कविताओं में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पदमैत्री आदि अलंकारों का समुचित प्रयोग हुआ है। रसात्मकता के साथ इनकी भाषा में बौद्धिकता का भी प्रवाह स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आलोक धनुआ समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। समकालीन हिंदी कविता में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वे भाव एवं भाषा की दृष्टि से इस दौर के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, देखिए, ये हमारी कविता नंबर 2 जो पतंग है उसके कवि आलोक धनुआ का कवि परिचय हमने पढ़ लिया है और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इस कवि परिचय को अपनी
नोटबुक में अवश्य उतारेंगे, लिखेंगे साफ सुंदर राइटिंग में, और इसको भली भांति लर्न करेंगे, कंठस्थ करेंगे। धन्यवाद।